Dear students, keeping peace and security, पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने के उपाय के तौर पर जो प्रोविजंस सीआरपीसी में हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा था। और लास्ट लेक्चर में सेक्शन 143 तक की मैंने चर्चा की थी, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। उसमें ए और बी पार्ट डिस्कस कर लिया था और आज सेक्शन सी यानी न्यूसेंस के अर्जेंट मामले सेक्शन 144 की को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर मैंने स्लाइड पे लेक्चर बंद किया था। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि सी पार्ट है इसका, और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले, यानी जब कोई ऐसा मामला अर्जेंट हो जो कि पहले कवर नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट की क्या शक्तियां दी गई है चैप्टर 10 के अंतर्गत। तो सबसे पहले सेक्शन 144 सब क्लॉज 1 देख लेते हैं। सेक्शन 144 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशिष्टता सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, तो वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसके मामले में तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ, क्षति या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम के खतरे का या लोक प्रशांति का विक्षुब्ध होने का या बदले या दंगे का निवारण हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 144 वही सेक्शन है जिसको कि आमतौर पर एक लॉ नहीं जानने वाला व्यक्ति भी जानता है। शहर में अक्सर या किसी भी समय कोई भी दंगा फसाद बलवा या कोई ऐसी चीजें हो तो प्रशासन के द्वारा धारा 144 लागू की जाती है। तो धारा 144 आपने खूब सुना होगा, लेकिन 144 के प्रोविजन क्या है ये नहीं जानते होंगे, तो इसे आज देख लीजिए। 144 जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा कि जब भी कोई इस तरह का अर्जेंट मामला हो जिसमें कोई बलवा, दंगा, इस तरह का निवारण करने की स्थिति हो या जिससे जान माल की क्षति हो सकती है, मानव जीवन को, तो उस कंडीशन में 144 डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब 144 डिक्लेयर होगा तो उसके इफेक्ट क्या होंगे? सेक्शन 144 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि इस सब क्लॉज 1 में तो मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया 144 लागू करने का। तो कब लागू करेगा, इसकी क्या आधार होंगे, ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, यानी उसकी जो उसके समझ में उसकी समाधान पर रहेगी। दूसरा, इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह आदेश निर्दिष्ट है सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जाएगा। यानी ये भी पावर दिया गया है कि जैसे पहले केस पार्ट ए और पार्ट बी में देखा था कि न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए जिसके द्वारा न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है उसको वो आदेश की तामील होगी, लेकिन 144 में आदेश की तामील करना भी आवश्यक नहीं है। एक्स पार्टी जजमेंट की तरह ये से आदेश लागू कर दिया जाएगा, यानी डिक्लेरेशन हो गया तो मान लिया जाएगा कि सबके ऊपर तामील हो गया। सब क्लॉज 3 ये कहता है कि
इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते हैं या जाएं निर्दिष्ट किया जा सकता है। यानी 144 को लिमिट किया जा सकता है कि वह किस विशेष स्थान या किस विशेष क्षेत्र के लोगों को लागू होगा या कौन से विशेष स्थान पर लागू होगा। तो इस तरह से इसमें बहुत ही व्यापक अधिकार दिए गए हैं। सब क्लॉज 4 ये कहता है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 माह से आगे प्रवृत्त न होगा। यानी इस पावर को लिमिट भी किया गया है कि 144 के अंतर्गत जो भी आदेश दिए जाएंगे वो मैक्सिमम उसका टेन्योर कितना होगा, 2 माह। यानी 144 के आदेश 2 माह के बाद समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रोविजो भी लगा हुआ है। प्रोविजो क्या कहता है कि परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम के खतरे का निवारण करने के लिए अथवा बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा या निर्देश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा या निर्देश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी वह उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट करे प्रवृत्त रहेगा, किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से 6 मास से अधिक की न होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निर्देश के अभाव में समाप्त हो गया होता। यानी मजिस्ट्रेट को तो पावर कितना है, मजिस्ट्रेट द्वारा जो 144 लागू किया जी उसका मैक्सिमम टेन्योर 2 माह तक का है। लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि 2 माह बाद भी वो स्थितियां बरकरार है जिस स्थिति में कि मजिस्ट्रेट के द्वारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए थे, तो मजिस्ट्रेट के आदेश राज्य सरकार के लिखित आदेश पर या ऐसा कोई गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जैसे भी वो उचित समझे वो इसको और बढ़ा सकती है और आगे भी जारी रखने के लिए कह सकती है। लेकिन आगे अगर जारी रखा जाएगा तो इसका जो मैक्सिमम टेन्योर होगा वो 6 माह तक का होगा। सब क्लॉज 5 ये कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया गया हो। क्योंकि मजिस्ट्रेट का पद ट्रांसफरेबल है तो हो सकता है कि किसी मजिस्ट्रेट ने 144 लागू किया हो और उसका ट्रांसफर हो गया हो, उसकी जगह दूसरा कोई आया हो, या कोई पहले से चला कोई लागू किया और उसके बाद कोई आया हो। तो ऐसे कंडीशन में कोई व्यक्ति अगर जो 144 से व्यथित है वो संवेदना अपना जो है लिखित में आवेदन कर सकता है और अगर उसको उचित समझता है तो जो भी मजिस्ट्रेट जिसने पूर्व में लागू किया या जो नया मजिस्ट्रेट आया, दोनों में से कोई भी जो उचित समझता है उसको आदेश को वापस भी ले सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। इसी तरह से सब क्लॉज 6 ये है कि राज्य सरकार उपधारा 4 के परंतु के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तन कर सकती है। अब सब क्लॉज 4 में आपने पढ़ा कि मजिस्ट्रेट तो 2 महीने के लागू करेगा, लेकिन उसके बाद की स्थितियां अगर मौजूद है तो राज्य सरकार उसको 4 महीने के लिए और बढ़ा सकती है। अगर उस कंडीशन में भी यानी 2 महीना के बाद जो 4 महीने बढ़ाया गया उसमें अगर कोई व्यथित है और उसने शिकायत की और अगर एप्रोप्रिएट समझता है तो उस ऑर्डर को वो रिमूव कर सकता है, विखंडित कर सकता है, वापस ले सकता है। सब क्लॉज 7 ये कहता है कि जहां उपधारा 5 या उपधारा 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां यथास्थित मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो प्लीडर द्वारा या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी। और यदि यथास्थित मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन की पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी। यानी एक तरफ तो पूरी तरह से इस तरह से देखिए कि एक तरफ तो 144 में
सब क्लॉज 1 में मजिस्ट्रेट को व्यापक अधिकार भी दिया गया है, और उसी तरह से 144 सब क्लॉज 4 में सरकार को भी पावर दिया गया है। लेकिन साथ में उस पावर कोई आर्बिट्ररी नहीं हो, इसके कारण उस पर एक तो इस आदेश की लिमिट लगाई गई है, मजिस्ट्रेट के आदेश की 2 माह और राज्य सरकार द्वारा उसको 4 माह तक एक्सटेंड कर सकते हैं, टोटल मिला के 6 माह। साथ ही व्यथित व्यक्ति को दूसरी तरफ अधिकार भी दिया गया है कि वो अपनी शिकायत भी दर्ज करा सके, क्योंकि नेचुरल जस्टिस के अनुसार दूसरे पक्ष को सुनो एक मूल अधिकार है। तो उस कंडीशन में जब 144 लगाई जाती है और उससे कुछ पक्षकार व्यथित होते हैं तो अपनी वेदना भी जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष रख सकते हैं, और अगर सरकार के द्वारा बढ़ाई गई अवधि है तो सरकार के समक्ष भी रख सकते हैं, और उसमें उचित समझेगा तो मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो भी व्यक्ति होगा वो उसको वापस ले सकता है या उसको रद्द कर सकता है उस आदेश को। इसके बाद 144 का 144A जिसको कि बाद में जोड़ा गया है, ये स्पेशली उस कंडीशन में लागू होता है जहां पर कि जुलूस या सामूहिक अभ्यास या सामूहिक सशस्त्र प्रशिक्षण इत्यादि किए जाते हैं। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए 144 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।